स्वागत है आपका आज की चाय पे। प्राची के बारे में मैंने लास्ट टाइम बात की थी, उनका नाम नहीं लिया था। आई वॉन्टेड टू कंसील हर आइडेंटिटी, आई वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हर आइडेंटिटी टिल शी विल बी कंफर्टेबल इनफ टू कम फॉरवर्ड एंड मेक अ वीडियो, एंड शी डिड। हैट्स ऑफ, बहुत ब्रेव हो आप प्राची। और ये बात मैं एक्सप्रेसली मेंशन कर रही हूँ बिकॉज आसान नहीं होता सामने आके शक्ल दिखा के। जी हाँ, मैं खुद ये बात एडमिट करती हूँ कि मैं एज अ फेसलेस पॉडकास्ट बना रही हूँ। जी हाँ, अपने लिए मैं खुद ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि सीधी बात है, हमें पता है कि आजकल लोग किसी भी एक्सटेंट तक जाते हैं सच सामने वालों को रास्ते से हटाने के लिए, है ना। किसी की इज्जत पे बात आएगी तो किसी की जान पे। इस वजह से मैं तो अपना फेस नहीं दिखाती। प्राची ने अपना फेस दिखाया और उन्होंने सारे क्लेम्स रखे, बताया कि कैसे मैडम के जो एक्स हैं उन्हीं के क्रू मेंबर थे जो कि प्राची के दोस्त थे, जो जेट एयरवेज एयरलाइंस है उस से रिलेटेड है, सब वहीं काम करते थे और प्राची को सब कुछ उन्होंने बताया। सो ऑल इन ऑल द जिस्ट एंड क्रक्स ऑफ दैट वीडियो इज़ कि प्राची ने क्लियर शब्दों में बोला है कि मैडम हिपोक्रेट हैं और झूठी हैं। मैडम और जनाब झूठ बोल रहे थे अपने वीडियो में और मैडम का मासूम रिश्ता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके आगे कमेंट सेक्शन में प्राची के जो लोगों ने लिखा है, बड़े बड़े मतलब कठोर शब्द भी लिखे हैं। कुछ लोग, कई लोगों ने सराहा है, कई लोगों ने तारीफ़ की है, एडमायर करा है। वहीं कई लोग हैं जिन्होंने ये लिखा है कि आप प्रूफ लेके आओ, फोटो डालो, मैडम के साथ फोटो डालो। मैं ये बोलूँगी बस अब इतना भी अंधापन अच्छा नहीं है, इतना ब्लाइंडपना अच्छा नहीं है। आप लोग अगर चाहते हो, जो कि मैडम के फेवर वाले हैं, साइड वाले हैं, दैट वो लड़की की फ़ोटो, बच्ची की फ़ोटो डाली, वो गलत हो जाएगा। अगर वो प्रूफ कह रहे हो, तो मैं आप सबको बता दूं कि एक बच्ची के फ्यूचर का सवाल है और किसी का भी उस बच्ची की आइडेंटिटी को पूरी तरीके से रिवील करना, फ़ोटो डालना या फिर सिर्फ अपने क्लेम्स को बैक करने के लिए उस लड़की को सामने लेके आना गलत होगा। इसलिए मैं बहुत क्लियरली कह रही हूँ कि इतने लोगों ने कह दिया, अब विश्वास करना या ना करना वो आप पे है। नेहा का भी वीडियो आया है, मुझे अभी वो देखना है। अभी मैंने सिर्फ प्राची के वीडियो को देख के फटाफट से मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ। और एक चीज़ बताऊँ, मुझे नेहा और फैज़ भाई पे बहुत मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट है, और वो इस वजह से है बिकॉज वो लोग कभी डरते नहीं हैं कैमरे के सामने कुछ बोलने से, नंबर 1। नंबर 2, उनका परिवार वो है। अच्छा, लोग क्या सोचते थे, ऐसा इनिशियली मुझे भी लगता था, बट मेरी गलतफहमी दूर हुई है कि भाई वो इंडिया से बाहर रहते हैं तो सेफ है। 1 मिनट, उनका परिवार है वहाँ पे। इंडिया में नेहा का परिवार है तो वो कुछ भी करेगी, उसको ये तो डर रहता होगा ना कि कहीं रेपरकशंस मेरे परिवार पे ना आए। इसलिए बहुत ज़्यादा हिम्मत है नेहा में और फैज़ भाई में कि वो लोग सामने आते हैं और हर बार आते हैं। बस थोड़ा सा वक्त देना चाहिए उनको। एकदम से सब नहीं, नेहा को जवाब देना नहीं। कितनी बार प्रूफ दिए नेहा ने, कितनी बार चीज़ें सामने रखी है, उसके बाद भी अगर लोग एकदम से भड़क जाते हैं वो इसलिए बिकॉज कोई ना ट्रैक नहीं रखता। आम जनता का ये होता है कि नए क्लेम्स, नई स्टेटमेंट और मैडम जनाब के कोई झूठे आंसू या फिर मीठी बात, दैट्स ऑल। इतना ही करना है बस जनता के दिल को पिघलाने के लिए, और जनता सारी पुरानी बातें तले जाओगे, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे। यस। और क्या था, एक और था ना, सॉरी टू से गाइस। तो वो सब कुछ भूल के, वो बदतमीजियाँ जो जनता से करी वो भूल के, अरे मैडम और जनाब तो महान है, अरे ये क्या महानता करी। वो आके वीडियो बना देते हैं, खाना पीना दिखा देते हैं, अपना बैठना उठना सोना जागना दिखा देते हैं, तो आप लोग का दिल पिघल जाता है। आप लोग के लिए वो इंस्पिरेशन बन जाते हैं जो भी उनके साइड वाले हैं। हमारी साइड वाले तो सीधे बात है, जो नेहा के साइड है, जो मेरे साइड है, जो भी मैडम और जनाब को समझ चुके हैं, उनको पता है वो इंस्पिरेशन तो नहीं है। इंस्पिरेशन बोल रही हूँ, पता चले वो कमेंट सेक्शन में एक लड़की बोलेगी आके, मैडम की फ़ैन, तुम्हें तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती। हाँ जी, हमें तो कुछ नहीं आता, सारा कुछ आपकी मैडम को आता है ना, और आपके जनाब को आता है। जनाब तो चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पाते, हम क्या बोले अब। खैर, नाउ कमिंग टू द मोस्ट सीरियस पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन। हैट्स ऑफ प्राची, बहुत हिम्मत लगती है कि आप पब्लिक डोमेन में आओ और अपनी बात को जो आज तक आपने खुले तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन पे रखी, वर्बेटिम वही सब कुछ आपने वीडियो में रखा, विच शोज़ दैट देयर इज़ नो डिस्क्रिपेंसी इन योर क्लेम्स, विच शोज़ दैट यू आर कॉन्फिडेंट विद योर क्लेम्स एंड विच शोज़ दैट यू हैव बीन ट्रुथफुल ऑल थ्रू आउट। इसके बाद मासूम रिश्ता है,
मासूम रिश्ता नहीं है? ये सवाल कमेंट सेक्शन में करने के बजाय मैं बोलूँगी कि मैडम को कहा जाए कि मैडम बस अब तो कहीं रुक जाओ, पाप का घड़ा भर जाएगा। फिर मतलब डरता नहीं है ना इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं डरता। मैं आपको बता दूं, इंसान अंजाम से डरता है जो उसके कर्मों का होगा, वहीं पे हम फेल हो जाते हैं। अगर हम ये समझने लगे कि कर्म करते टाइम हमें सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, रात दिन करने के बाद जब उसका फल मिलेगा या उसकी सज़ा, तो फिर इंस्टेंटली हम समझेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। मेरे ऊपर कितने लोगों ने क्या नहीं बोला कमेंट सेक्शन में लास्ट टाइम, बट डर के मारे प्रेशर में आके मुझे गलत और सही का फ़र्क भूलेगा नहीं। आई विल नेवर फॉरगेट कि कौन हमेशा सही रहा, किसने हमेशा सही बातें तर्क वितर्क हमेशा सही रखे, एंड दैट वॉज एनफ। एंड डेफिनेटली प्राची, शी वॉज देयर ऑलवेज। लास्ट टाइम मैंने उनका नाम नहीं लिया, बट पहले की पॉडकास्ट में मैंने उनका कॉमेंट हाईलाइट किया था। एंड मैं फिर वही बोलूँगी दैट व्हाई आर वी बर्डनिंग एवरीवन एल्स with the liability of proving something whilst मैडम एंड जनाब वो हर चीज़ के साथ they can get away with it। अरे अभी मैं सवाल करूं दादी वाला, ये फिर आके देगा, फिर 2 साल लगाएगा। अपने सच को रखना इतना मुश्किल और इतना घुमा फिरा के रखना अपने आप में ये बात दिखाता है कि कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, मैं आपको फन फैक्ट बताती हूँ। इनिशियली जब मैडम के मासूम रिश्ते की बात कहीं कुछ साल पहले उठी थी, तो मैंने बात रखी, तो कमेंट सेक्शन में तेरी तो 3 बेटी है, तेरी तो ये है, तेरी तो शादी टूट गई, तेरी तो शादी हो गई, ऐसे ऐसे फॉल्स क्लेम मुझको लेके रख रहे कमेंट सेक्शन में। मैंने उसी टाइम कहा, मैं कहा मजाक कर रहे हो क्या? मैंने तो 1 साल नहीं लिया इस बात को एड्रेस करने के लिए, है ना। ये तो फिर सेलिब्रिटी हैं, इनको तो इमिडिएटली रूमर्स को एड्रेस करना चाहिए। और ये कहना कोई भी कहीं से भी आ जाएगा, कोई भी, अरे ओ लप्पू मिस्टर, कोई भी कहीं से नहीं, योर ओन रिलेटिव, और वो बहुत क्लोज रिलेटिव है, वो आपकी बहन के ससुराल से है। कोई भी क्या करते हो, इतने झूठ, इतनी हिपोक्रेसी। दादी की जो हालत थी उस टाइम पे, कोविड आ गया, ये आ गया, अच्छा पैसे ट्रांसफर नहीं होते थे उनके इलाज के लिए, उनकी जो गत बनी अंतिम उनके वक्त में, वो कितनी बुरी थी। तुम्हारे बड़े बुजुर्ग सफ़र कर गए तब जब तुम पे करोड़ों थे, लाखों तुम घर पे बैठ के कमा रहे, तो तुम कोविड का वो देते हो या पापा की बीमारी का वो देते हो। अच्छा, आपकी नानी जी की तो तबीयत ठीक हो गई, उनका तो इलाज हो गया, पापा की तबीयत खराब होने के दौरान भी, तो दादी का नहीं होता था? या फिर मम्मी ने कट ऑफ करवा रखा था दादी से। देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, मैं मान सकती हूँ, इतना आसान नहीं होता डायनामिक समझना, पर लप्पू चुपचाप भी अपनी दादी के लिए कुछ कर सकता था, है ना। लप्पू की बहन की तो मैं बात भी नहीं उठा रही, बिकॉज शी इज़ प्रेगनेंट, आई डोंट वांट टू गिव हर एनी घबराहट व्हाटसोएवर, बट मैं इतना बोलूँगी कि भैया बहुत गलत बात है आज बैठ के एक वीडियो बनाना कि मासूम रिश्ता नहीं है, मैडम और जनाब ने जो करा, और डंके की चोट पे बात बोलना, और फिर जो प्राची ने बोला वो बात बिल्कुल सही थी, आंखें ना मिलाना। कैमरे से आप आंखें नहीं मिला पा रहे, अरे आप इंसानों से क्या मिलाओगे, है ना। आपके फेस पे स्ट्रेस जो आ रहा है ना मैडम, वो इसी गिल्ट का है। आई डोंट लाइक हाईलाइटिंग दिस गिल्ट, इट इज़ वॉट इट इज़, बट ट्रस्ट मी आपने ज़्यादा डैमेज ही करा है ये क्लेम्स को वापस ला के। who knows, all of this was just for views, but पैसे के लिए इंसान कुछ भी करेगा क्या? हाँ, वैसे सच बात है, व्लॉगर्स तो कुछ भी कर रहे हैं। और मैं सबको कहना चाहूँगी कि पॉडकास्टर्स को, एनएफ को कहा जाता था मासूम रिश्ते की बात उठाना बंद करो, हमने तो बंद कर दी थी। अब इन लोगों ने वापस से, अब वो जो आग बुझने लग गई थी, धुआं निकल गया था कोयलों में से, उस पर एक माचिस की तिल्ली वापस डाल के 2 कपूर रख के मिट्टी का तेल क्यों डाला? मतलब क्यों? गाइस मुझे पैसा चाहिए, मुझे वगैरह से फर्क नहीं पड़ता। आई गेस अब सबको समझ जाना चाहिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और अब कमेंट सेक्शन में तुम भी तो पैसे कमा, हाँ जी, तो फिर और क्या, हाँ कमा लिए, फिर आगे और कुछ कहना है नहीं कह दो, मैनू फर्क नहीं पैंदा, इन्हों फर्क नहीं पैंदा, इनको बिल्कुल 1% झूठ बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता, बार बार अपने परिवार वालों को शेड करने से फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैडम जिसने साहिबा की लाइफ बना दी, वो साहिबा मैडम की बेकदरी करती है, मैडम को शेड करती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। ये जनाब जब अपनी ही बीवी का साथ नहीं देता, सेट पे नहीं जाता उनका साथ देने, या फिर एक्नॉलेज नहीं करता उसके एफर्ट्स, या फिर उस औरत को बार बार क्या मर्दों वाली हंसी और पता नहीं क्या कुछ कहता है, जब वो हेजिटेट नहीं करता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हम लोग तो इनका सिर्फ सच सामने रख रहे हैं, और सच सामने रख के कमा रहे हैं ना, झूठ कह के तो नहीं कमा रहे। आज के लिए इतना ही। पॉडकास्ट पसंद आई है तो फरी बच्चों को खाना खिलाइए, और नहीं आई है तो दुगना खाना खिलाइए।
फरी बच्चों का हित हर केस में होना चाहिए जी। आज के लेते हैं, दैल बी ऑल। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। फरी बच्चों में कैट्स, डॉग्स, कौमातर और बर्ड्स सब आते हैं। खूब खाना खिलाइए, उनको प्रोटेक्ट कीजिए। लास्ट बट नॉट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।